नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है फार्मासिस्ट विजय। तो आज हम जानेंगे वेटरनरी मेडिसिन के बारे में। तो वेटरनरी मेडिसिन क्या है? तो वेटरनरी मेडिसिन वो मेडिसिन है जिसमें जानवरों के अध्ययन, डायग्नोसिस, उपचार और रोकथाम के उपाय बताए जाते हैं। जी हाँ, इसमें अलग-अलग तरह के मेडिसिन्स हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक है, एलोपैथी है, बाद में आपकी एक्यूपंक्चर है, सबसे अभी जो 4 से 5 सालों में बहुत ही चलन में है, जिसका नाम है होम्योपैथी। ऐसे अलग-अलग प्रकार के जो है वो मेडिसिन के प्रकार हैं। एलोपैथी सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है और एलोपैथी यूज़ की जाती है, उसमें 2 अलग-अलग की शाखाएँ शाखाएँ होती हैं। पहला तो है क्लिनिकल मेडिसिन, जो नॉन इन्फेक्शियस होती है, और दूसरा जो है वो होती है प्रिवेंटिव मेडिसिन, जो इन्फेक्शियस होती है। तो अब जानते हैं कि वेटरनरी मेडिसिन है क्या? जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेटरनरी मेडिसिन जो है वो मेडिसिन का ऐसा प्रकार है जिसमें जानवरों के रोगों का अध्ययन किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है, फिर उपचार किया जाता है और फिर उसके रोकथाम के उपाय भी बताए जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वेटरनरी डॉक्टर बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि जानवर बोल नहीं पाते हैं, इंसान बोल लेते हैं। जैसे कि आप और हम बात कर सकते हैं, हम अपनी पीड़ा डॉक्टर को बता सकते हैं, लेकिन जानवर नहीं बता सकते। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि वेटरनरी डॉक्टर जो है, उन्हें बहुत ही जटिल परिस्थितियों से गुज़रना पड़ता है। जानवरों की हिस्ट्री नहीं पता है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा जैसा कि मैंने आपको कहा कि जानवर अपने मुँह से बोल नहीं पाता है, इसके लिए इसी वजह से जानवरों का अच्छी तरह से रोगों का निदान नहीं हो पाता है, उनकी हिस्ट्री वो बता नहीं सकते, उनको क्या हो रहा है वो नहीं बता सकते। तो हमारे जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, वो प डायग्नोसिस करते हैं, वो परीक्षण करते हैं, परीक्षण करने के बाद वो उनका इलाज करते हैं और फिर रोकथाम के उपाय संबंधित पशुपालक को बताए जाते हैं और उसका पालन करके पशुपालक अपने पशु के जो स्वास्थ्य का ख्याल रख सकता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण, देखिए, जानवर जो है वो एक छोटे बच्चे की तरह होता है, जो कूदता है, फांदता है या फिर एक तरह से कोऑपरेट नहीं कर पाता है। तो जानवरों का वज़न बहुत ज़्यादा होता है। करीब भैंस का अगर लें तो 500-600 किलो तो आराम से आ जाता है, और गाय का लें तो 300 साढ़े 300 तो आराम से आ जाता है। और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, इन जानवरों को जो एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करते हैं और कोऑपरेट नहीं कर पाते, इन जानवरों की वजह से हमारे जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, उनको कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता ही है, पर साथ ही साथ उनको कोई जानवर पैर मार दे या फिर किसी वजह से उनको हानि भी पहुंचा सकता है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क लेके हमारे वेटरनरी डॉक्टर्स उन पशुओं का इलाज करते हैं, और ये बहुत ही बड़ी बात है, सलाम है आपको। सबसे बड़ा और बहुत ही ज़रूरी मुद्दा ये है कि हमारे पशुपालक जो है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर पशु उनके लिए सिर्फ़ कमाई का ज़रिया है, और ये सच बात है। क्यों? जब भी कोई वेटरनरी डॉक्टर किसी जानवर का इलाज करने जाता है, तो उसे हिस्ट्री पता नहीं होती है, और अगर रोग की हिस्ट्री पता हो, तो रोग की हिस्ट्री को जानने के बाद उस जानवर का उपचार करना, उसे सही इलाज देना बहुत ही आसान हो जाता है। पर हम में से बहुत सारे पशुपालक जो हैं, वो हिस्ट्री रखते ही नहीं, और इसी का ही कारण है कि हमारे वेटरनरी डॉक्टर्स को इलाज करते वक्त बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने परीक्षण पर, अपनी पढ़ाई पर, जो उन्होंने सीखा है उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है। अगला मुद्दा ये है
कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ये क्या बात है भाई। जी हाँ, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वेटरनरी डॉक्टर्स, उनको कुत्ते, बिल्ली, गाय, भेड़, बकरी, भैंस, हाथी, ऊंट, इन सब की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। उनकी आदतों के बारे में पता होना चाहिए, तब भी जाकर तो वो उनका इलाज कर पाएंगे मेरे भाई। और ये हमारे जो ह्यूमन के डॉक्टर्स हैं, इनके लिए ये कठिनाई तो उन्हें कभी फेस ही नहीं करनी पड़ती। क्यों? दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक इंसान की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सेम है। और इसीलिए उनके इलाज को, उनके जो रोग है, इंसानों में जो रोग पाए जाते हैं, उनके इलाज करना बहुत ही आसान है। पर इसमें हर जानवर अलग, उसकी फिजियोलॉजी अलग, उसकी एनाटॉमी अलग। ये सारी चीज़ें जानने के बाद हमारे वेटरनरी डॉक्टर्स को इलाज करना पड़ता है। इसलिए ह्यूमन डॉक्टर्स के तुलना में वेटरनरी डॉक्टर्स को सबसे ज़्यादा जटिल परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एलोपैथी में दो प्रकार है। एक है क्लिनिकल मेडिसिन जो नॉन इन्फेक्शियस होती है, और दूसरी होती है प्रिवेंटिव मेडिसिन जो इन्फेक्शियस होती है। तो वो क्यों? क्लिनिकल मेडिसिन में क्या है ना कि रोगों का निदान किया जाता है, रोगों का डायग्नोसिस किया जाता है, और फिर उसका इलाज किया जाता है, और रोकथाम के लिए जो उपाय बताए जाते हैं वो पशुपालक को फॉलो करने होते हैं। पर प्रिवेंटिव में वैसा नहीं है। प्रिवेंटिव में रोग होने से पहले के उपचार बताए जाते हैं, उसके रोकथाम के उपाय बताए जाते हैं, उसके खाने से लेके उसके रखरखाव तक पूरा ध्यान रखा जाता है। और इसी के बाद वो पशु निरोगी रह पाता है और उसका उत्पाद बढ़ता रहता है, और जिसका फायदा पशुपालक को होता है। ये बहुत ही बढ़िया बात है। प्रिवेंटिव मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई। पशुपालक भाइयों, डेयरी उत्पादक व्यवसाय करने वाले सारे बंधुओं को मेरा एक ही कहना है, प्रिवेंटिव मेडिसिन पे फोकस करिए। हमारा जानवर बीमार ही ना हो तो क्या बढ़िया बात है। इसीलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लाया हूं जो आपके जानवर को निरोगी तो रखेगा ही, उसके उसके चमड़ी पे चमक भी आएगी, उसका शरीर चमकने लगेगा, और साथ ही साथ उस जानवर का जो दूध है उसकी क्वालिटी बढ़िया होगी, फैट बढ़ेगा, एसएनएफ बढ़ेगा, जिससे कि आपका मुनाफा बढ़ेगा मेरे दोस्त। इस जो प्रोडक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें मल्टी विटामिन्स है, मल्टी मिनरल्स है, जो सबसे ज़रूरी है, जिसमें है मल्टी विटामिन्स में जैसे विटामिन D3, विटामिन ई, और साथ ही साथ मिनरल्स भी है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, फॉस्फेट, आयोडीन, आयरन, कैल्शियम। और सबसे ज़रूरी बात, इसमें चिलेटेड प्रोडक्ट्स है, इसमें चिलेटेड कंटेंट्स हैं। कॉपर सल्फेट, कोबाल्ट सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। ये चिलेटेड क्या होता है यार? चिलेटेड का मतलब यह होता है कि ऐसे जो कंटेंट्स है जो 100% जो पूरी तरह से हमारे पशु के खून में मिल नहीं पाते हैं। ज़्यादातर उनका भाग जो है वो गोबर के ज़रिए या फिर उनके मूत्र के ज़रिए बाहर निकल जाता है, जो शरीर को मिलना चाहिए पर वो निकल जाता है। इसलिए उनका कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, जिससे कि उनका बॉडी में एब्सॉर्प्शन अच्छा हो। एब्सॉर्प्शन अच्छा होने की वजह से
दूध में वृद्धि होती है, दूध का दर्जा बहुत अच्छा हो जाता है, दूध में फैट बहुत अच्छा मिलता है, आपको एसएनएफ अच्छा मिलता है और साथ ही साथ गाय को अगली बार ब्याने में भी कोई तकलीफ नहीं आती। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि जब भी आपकी गाय गाभिन हो और गाय हो या भैंस हो जो गाभिन हो, तो उसके पूरे रखरखाव में 9 के 9 महीने सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है उसको मिनरल मिक्सचर देना। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं मिनरल मिक्सचर के बारे में बात कर रहा हूँ। अब आप बोलेंगे यार ये तो बेचने आ गया। अब देखिए साहब, अब कैसा है कि आप अगर बोलेंगे कि ये बेचने आ गया, पर क्या हो कि वो आपके फायदे की हो, जिससे कि आप जितना पैसा डालेंगे वो सारा वसूल हो जाए, आपको मुनाफा भी मिल जाए, तो ऐसा प्रोडक्ट लेने में क्या हर्ज है कि नहीं? तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको मिनरल मिक्सचर खिलाना चाहिए। और जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है चिलेटेड कैटोमीन। जी हाँ, कोइन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का, COEN हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का चिलेटेड कैटोमीन, जिसमें है मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स, चिलेटेड कंटेंट्स, साथ ही साथ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड से बनता है प्रोटीन, मांस बढ़ता है, जानवर सशक्त रहता है, इम्यूनिटी बढ़ती है और आपके व्यवसाय में वृद्धि आती है। दूध बढ़ता है, फैट बढ़ता है, एसएनएफ बढ़ता है, आपका पर लीटर दूध का रेट भी बढ़ता है। पैसा वसूल प्रोडक्ट है, एक बार इंक्वायरी करके तो देखिए, आप जरूर संतुष्ट होंगे। आपने मुझे इतनी देर तक सुना और जो वेटरनरी हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी व्यथा को समझा और साथ ही साथ वो जिन परिस्थितियों से गुजरते हैं उसके बारे में भी आपने सुना। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे कुछ और नई और बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।